हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। सॉरी गाइस, मैं कल रीडिंग नहीं डाल पाई। थोड़ा मेरा हेल्थ इशू था। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और मुझे लगा कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, तो चलो आज आपके लिए रीडिंग डाल देते हैं। वैसे आज के लिए रीडिंग आपका फेवरेट ही टॉपिक है कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो मैं इस डेक से देखूंगी कि थर्ड पार्टी के लिए पर्सन क्या सोचते हैं और करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है। और इस डेक से मैं देखूंगी इस पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और ये पर्सन थर्ड पार्टी आपके साथ इस पर्सन का आगे क्या फ्यूचर है। तो पहले तो मैं आपके लिए देखूंगी कि इस पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है करंटली। आपके लिए तो बड़ी अच्छी एनर्जी है। प्यार है आपके लिए मन में। ये पर्सन हो सकता है आपके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है, नहीं तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपको कंफर्मली पता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, तभी देखना गाइस ये रीडिंग। मैं इसके बाद और एक रीडिंग अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पोस्ट करूँगी कि क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके। फोर ऑफ कप, बट इस पर्सन को लगता है कि शायद इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, शायद उन्होंने आपको मिस कर दिया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आप खुद इस पर्सन से दूर चले गए, ऐसा कुछ हो सकता है। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को आप में एक विक्ट्री लगती है, आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस लगते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट करता है। आपके साथ इस लाइफ की विक्ट्री है, क्योंकि आपके साथ ना वो कंफर्ट जोन है, आपके साथ वो लाइफ की सारी खुशियाँ हैं जो ये पर्सन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। बट फिलहाल ये पर्सन को लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपको मिस कर दिया। हो सकता है क्योंकि कई दिनों से एनर्जी आ रही थी कि थर्ड पार्टी है, इसलिए आपकी इस रिलेशनशिप से इमोशनल विड्रॉ करने की या फिर दूर जाने की एनर्जी थी। तो इसलिए पर्सन को हो सकता है लगे कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, आप चले गए इस पर्सन से दूर। ये पर्सन कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहता है। अगर आप दोनों के लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो हो सकता है ये पर्सन क्लियरिटी देना चाहता है। यस, ये पर्सन, देखिए अब ये पर्सन भी अब खुद की वैल्यू करना जानता है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम ये पर्सन चाहता है। खुद भी इसमें एनर्जी आ रही है। और ये पर्सन अगर आपके लिए में एनर्जी निकाल रही हो तो इस पर्सन को लगता है कि जिस तरह से आप अपने आप का केयर कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, जिस तरह से आप अपने आप में चेंज ला रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत दिखे जा रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करता है, वही लाइफ जीना चाहता है। आप इस पर्सन को दिन ब दिन जिस कॉन्फिडेंस से आप आगे जा रहे हो ना, शायद आप हर चीज़ में आपने अपनी सारी कमियों पे आपने काम कर लिया है। और जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी अब निखर के आ रही है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इस पर्सनैलिटी पे। ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक अच्छी फैमिली जी जाए, एक अच्छी फैमिली। ये पर्सन फैमिली लाइफ को मिस करता है, ऐसा भी हो सकता है।
न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग के तो कई कार्ड आ रहेगा इससे, कई मतलब 2 कार्ड तो आ चुके, जो इम्पोर्टेंट है वही एक न्यू क्लियरिटी के साथ और एक स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन एक नई स्टार्ट आपके साथ करना चाहता है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप आजकल लग रहे हो। कम्युनिकेशन ये पर्सन डेफिनेटली करेगा आपसे चीज़ों पे, दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन। द व्हील, कुछ कार्मिक साइकिल था शायद आप दोनों में, वो एंड हो चुका है। ये पर्सन समझता है कि आप ही उसकी लाइफ हो, आप ही उसकी दुनिया हो। किंग ऑफ सोर्स, डिटैचमेंट की एनर्जी शायद आप दे रहे इस पर्सन को, और वहाँ से ये पर्सन चाहता है कि किस तरह से चीज़ों में मैं सुधार लाऊं, किस तरह से मैं फिर से वो लाइफ लाऊं जो मैं मिस कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो लाइफ थी इस पर्सन के साथ, मुझे लगता है आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन से, नहीं तो आप दोनों, इस पर्सन ने आपको मैरिज कमिटमेंट दी है, बट थर्ड पार्टी आने से इस पर्सन या अपने कमिटमेंट से शायद मुकर गया है। ये चीज़ एक हो सकती है, नहीं तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप कहीं और मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन मिस करता है आपको। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे देना? यस, वेरी गुड। तो आप कब को क्लेरिफाई कर रहा है कि आपका अनकंडीशनल प्यार ये पर्सन अब आपको करेगा। अनकंडीशनली प्यार करके ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होगा, रिकंसाइल होगा। 4 ऑफ कप, क्यों लगता है इस पर्सन को इसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? एंजल्स प्लीज मुझे बताना, ऐसे क्यों लगता है? कुछ झगड़े आप दोनों में हुए हैं पास्ट में, मन मुटाव चल रहा था आप दोनों में, और उन झगड़ों के कारण शायद आपने इस पर्सन से बात करना या तो बंद कर दिया है, नहीं तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है आपने इमोशनल विड्रॉ कर लिया है इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, और ये पर्सन को शायद फील हुआ है। 6 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे मुझे बताना। 6 ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स। देखिए यहाँ पे चीटिंग और धोखा तो हुआ है आपके साथ, कुछ धोखा तो डेफिनेटली हुआ है, और इसीलिए आप इस पर्सन से शायद आपने दूरियां इसीलिए बना ली है। और बट ये पर्सन देखिए इसी को अपोलॉजी करते हुए, प्रपोज करते हुए मानते हैं पर्सन इसने गलती की थी, कुछ कुछ तो ऐसा हुआ था इस रिलेशनशिप से कि ये पर्सन आपसे चोरी छुपे कर रहा था, बट ये पर्सन अब आपको अपोलॉज करेगा, आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि उसकी लाइफ की असली विक्ट्री आपके साथ ही है। आप ना हो सकता है इस पर्सन के लकी चार्म हो। देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन को मैनिफेस्ट कर रहा है हाई प्रिस्टेस। आप हो सकता है कि आप एक ऑथोरिटी पोजीशन पे आप हो सकते हैं, आपको हो सकता है हाल ही में कोई प्रमोशन मिला है, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, या फिर आप एक हीलर हो सकते हो, एनर्जी वर्कर हो सकते हो, लाइट वर्कर आप हो सकते हो। और आपका जिस तरह से अवेकनिंग हो रहा है, जिस तरह से आप अपने आप को एक स्टेबल एनर्जी में ला रहे हैं, तो ये चीज़ें तो इस पर्सन को भी अफेक्ट कर रही है, और ये पर्सन इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करता है। देखिए आप बन चुके अपने लाइफ के खुद ही मैजिशियन, मैं ये भी बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि जो आप चाहते हैं वो आप अब पा सकते हैं। इस एनर्जी में शायद आ चुके हो मैजिशियन की एनर्जी में, शायद इसीलिए पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि इस पर्सन देखिए मैं क्या बोले, एस ऑफ सोर्स को अगेन 2 ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप मैंने क्लियरफाई कर रहा है, 2 कार्ड यहाँ पे आए। यस गाइज, ये पर्सन क्लियरिटी देगा आपको, कुछ आप इस पर्सन से कुछ चीटिंग हुई है तो इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेगा, और ये चीज़ क्लियर भी करेगा, और रिकंसाइल ये पर्सन आपके साथ होगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ एंजल्स मुझे बताना। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना।
जगलिंग जगलिंग तो अभी भी चल रही है। अगर थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में है ना, देखिए ये चीज़ें आपके लिए है, ये भी ठीक है, बट कुछ धोखा भी हो रहा है सडनली, या फिर हो चुका है, इसके लिए माफ़ी मांगेगा। बट ये थर्ड पार्टी गई है, क्योंकि जगलिंग की जैसे मैंने एनर्जी देखी तो इमीडिएट मुझे आए कि नहीं, ये थर्ड पार्टी को भी और आपको भी बैलेंस बनाने की कोशिश ये पर्सन करेगा, शायद इसीलिए आप मान नहीं रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ फैंस। देखिए अपने एक्शन में आ रहा है ये पर्सन, अपने पूरी अपनी लाइफ की होल्ड कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए ये पर्सन आ रहा है। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। ऐसा पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। एक इमेच्योर है पर्सन, हो सकता है आपसे छोटे है उम्र में, और एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश से पर्सन करेगा। 8 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द हेरोफेंट। ये मुझे लगता है कि आप लोगों का एक ट्रेडिशनल मैरिज है, और कम्युनिकेशन आप दोनों में अभी होगी। अगर आप दोनों में देखिए मैरिड है, फिर भी कुछ बातों से लेकर अगर मनमुटाव है और आप दोनों में अच्छी खासी बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब आप दोनों में शायद बातें होंगी, चीज़ों पे खुल के बातें होंगी। नहीं तो आप कहीं और मैरिड हैं, और अगर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा था, तो मुझे लगता है कि अब आप दोनों में फिर से बातें शुरू हो जाएंगी। व्हील की एनर्जी क्यों है, बट ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज। कहीं और मैरिड है, या फिर आपसे ही मैरिड है, या फिर मैरिज कमिटमेंट आपको दी है और कहीं और चले गए थे, बट ये पर्सन मैरिज स्वापी के साथ करना चाहता है। फैमिली के यहाँ पे दो कार्ड आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगेन 9 ऑफ कप, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। किंग ऑफ सोर्स को यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ हैंड्स। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज आपने डाल दी है, डिटैच कर ले इस रिलेशनशिप से, और ये पर्सन इसी को तोड़ने की कोशिश करेगा अभी, या फिर ये पर्सन सोच रहा है। 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है गाइज। किसी ने मुझे बोला कि स्टार बताया करे, तो गाइज यहाँ पे सभी साइन आ चुके हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे कम है, बट कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइज। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे कम है, बट एनर्जी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट है। बट गाइज आप ये स्टार पे फोकस ना कीजिए, आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। नंबर मुझे लगता है यहाँ पे 10 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे। 10 नंबर, 9 नंबर हो सकता है आप लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, तो कोई साइकिल एंडिंग की एनर्जी है। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 222 आपको दिख रहा है, तो ये यूनियन का साइन है। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ एंजल साइन दिख रहे हैं यहाँ तो मैंने शायद बता दिया है अभी आपको। तो अब मैं देखूंगी इस पर्सन की करंट एनर्जी, तो ये है आपको लेके। अब देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। द एम्परर। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, कंट्रोलिंग है, इगोइस्टिक है, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी क्यों लग रही है कि ये पर्सन अब कंट्रोल अपने हाथ में लेगा इस रिलेशनशिप की।
क्या एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू फ्यूचर में, क्या एक्शन लेंगे। फोर ऑफ हैंड्स, मुझे मैंने बोला ना, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये पर्सन अपने एनर्जी में आएगा, आपसे मैरिज करेगा। मैरिज की एनर्जी यहाँ पे आई है गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बेबी स्टेप लेंगे पर्सन, बट करेंगे। अपोलॉजी तो मिलेंगी आपको, प्रपोज भी करेंगे। मैरिज के लिए भी कोई किसी किसी के लिए मैरिज प्रपोज भी हो सकता है, मिल सकता है। क्वीन ऑफ कप, वैल्यू रिस्पेक्ट विथ लव द वर्ल्ड। हो आप इस पर्सन की दुनिया, समझ गए ये पर्सन आप ही हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, काम करेगा ये पर्सन, अब अपने एफर्ट डालेगा, अपने इमोशंस भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ये पर्सन। एफर्ट, इमोशंस, मनी। हेरोफेंट की एनर्जी अगेन नहीं है गाइस यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हेरोफेंट एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए अगर ऐसे भी क्लेरिफाई करेंगे ना, तब भी आंसर्स कितने परफेक्ट आते हैं। बेबी स्टेप से काम करेगा ये पर्सन ट्रेडिशनल मैरिज के लिए। मैरिज में ये पर्सन अपनी इन्वेस्ट करेगा, अभी अपने एफर्ट डालेगा। एम्परर को भी हम लोग करेंगे, तो ये एम्परर को पता चल चुका है यही आप ही उसकी दुनिया, और यहाँ पे ये पर्सन अपने एफर्ट डालेगा अपने मैरिज के लिए। ये पर्सन स्टेबल करने की कोशिश करेगा, एफर्ट डाल के बेबी स्टेप लेगा और अपनी मैरिज स्टेबिलिटी, अपने मैरिज को स्टेबिलिटी में लाने के लिए कोशिश करेगा। जिस क्वीन ने डिटैच कर दिया था, इस क्वीन को अपोलॉजी मिलेगी और वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा। ऐसे भी जाते तब भी कार्ड बहुत अच्छा। ओ गॉड, इतने तो नहीं लूँगी, पूरा का पूरा डेक यहाँ पे स्प्रेड हो गया। इतना क्या बोलना चाहते हैं भाई। और एक कार्ड लूँगी मैं। द सन। चलो मैं ऐसे भी आपको समझा देती हूँ। देखिए पर्सन तो आएगा अपनी एनर्जी में, कंप्लीट एनर्जी में ये पर्सन आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप ही इस पर्सन की दुनिया हो, आप ही इस पर्सन की वो खुशी हो जिसके साथ वो पूरी दुनिया की हैप्पीनेस फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। घूमना चाहता है आपका पर्सन आपके साथ एक लाइफ एंजॉय करना चाहता है। ये पर्सन अपने एफर्ट डालेगा अपने ओर से, अपने इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हर तरीके से ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डालेगा, ताकि मैरिज रिलेशनशिप में एक स्टेबल फाउंडेशन बना रहे, एक स्टेबिलिटी बने रहे। भले ये एफर्ट डालने की प्रोसेस बिल्कुल धीमे धीमे हो, बिल्कुल बेबी स्टेप हो, बट ये पर्सन एक सक्सेसफुल कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है, और अपने ट्रेडिशनल मैरिज को ये पर्सन एक कामयाब ज़िंदगी बनाने की
कोशिश कर रहा है। जिस क्वीन ने इस पर्सन से डिटैचमेंट मोड में चली गई थी, इस क्वीन को अब प्रपोज करेगा ये पर्सन, अपोलॉजी मिलेगी और ये पर्सन एक अपोलॉजी के साथ एक वैल्यू देते हुए, एक रिस्पेक्ट देते हुए अनकंडीशनल लव इस क्वीन को देगा, ताकि इस लाइफ में एक हैप्पीनेस बनी रहे, इस लाइफ में एक खुशियाँ बनी रहे। तो ये एनर्जी उन सभी लोगों के लिए है, अगर ये मैरिड नहीं है और मैरिज कमिटमेंट के लिए ये पर्सन सोच रहा है, तब भी एनर्जी ऐसे ही वर्कआउट हो रही है। देखोगे एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से होता हुआ मुझे दिख रहा है। हेरोफेंट वर्ड को क्लेरिफाई कर रहा है। द मून, कुछ सीक्रेट्स है या फिर ये पर्सन अब इमोशनली जुड़ेगा आपसे। ये पर्सन अपने ट्रेडिशनल मैरिज के लिए एक अपनी एक्शन लेगा। भले ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था पहले, बट ये पर्सन अपने ईगो को साइड में हटाते हुए ये पर्सन अब अपने ट्रेडिशनल मैरिज में ये काम करेगा। 4 ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ फैंड्स, एक्शन तो लेगा ये पर्सन, अब अपने मैरिज के लिए ये पर्सन एक्शन लेगा और सक्सेसफुली लिया तो कमिटमेंट देने के लिए एक्शन देगा, या तो मैरिज में ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है तो यहाँ पे सुधार लाने की ये पर्सन कोशिश करेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। टॉप सोर्स, कोई स्टक एनर्जी में था, ये एनर्जी आप ही की लग रही है। देखिए 2 कार्ड आए यहाँ पे आपको अपोलॉजी मिलेगी और वहीं से शायद इस पर्सन के एफर्ट डालने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आपको चाहिए एक अपोलॉजी चाहिए आपको इस पर्सन से कि ऐसा सब कुछ होने के बाद ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ गाइस, तो देखती हूँ ये अच्छे से शफल नहीं हुए। अब विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो इस पर्सन की, और इसीलिए ये पर्सन अपनी खुशी, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी न्यूज़ भी हो सकता है रिसीव हो जाए आप दोनों को अपने दोनों की लाइफ में। कुछ ऐसी न्यूज़ की जो आप चाहते थे काफ़ी दिनों से, एक ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है। वैसे तो विश फुलफिलमेंट आप इस पर्सन की हो ही, जिस पर्सन ने चाहा है वो आपके कारण ही इस पर्सन को मिला है। ने बोला आप हो सकता है इस पर्सन के लकी चार्म हो। हेरोफेंट यहाँ पे अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज ये पर्सन इतना सब कुछ कर रहा है बट ये थर्ड पार्टी में भी रहेगा, ये चीज़ें मुझे बार बार आ रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है मैजिशियन। मैनिफेस्ट तो ये पर्सन आपको करता है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है लवर। जो क्वीन डिटैच हो गई थी वहाँ पे तो भाई जम की यूनियन होने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को हम लोग देखेंगे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आपको मिला है। एक इतना सडन ब्रेकडाउन आपको मिला था इस रिलेशनशिप में, तो शायद आपकी ओर से सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई थी, बट ये पर्सन आपको वो चीज़ें देगा, एक वैल्यू रिस्पेक्ट के साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप में नई सिरे से शुरुआत करेगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप दोनों के रिलेशनशिप में आया ही था गाइस, इतना तो डेफिनेटली। और ये थर्ड पार्टी का ही चक्कर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जगलिंग की एनर्जी बार बार आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की सन को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। हाँ यस, बेबी स्टेप लेके अपनी खुशी की तरफ ये पर्सन जा रहा है आपके साथ, बट ये पर्सन सक्सेसफुली कर रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ फैंड्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए ये पर्सन भले स्टेप बिल्कुल धीमे धीमे ले रहा है, बट दिमाग में एक्शन बहुत फास्ट चल रही है, कैसे कैसे करे कैसे कैसे नहीं करे। तो ये थे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। अच्छी है गाइस, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ सिनेरियो क्या चल रहा है। यही जानना था ना आपको, यही जानना होता है ना हमेशा। सेल्फ लव में आ जाओ अभी, क्या थर्ड पार्टी करते रहते हो हमेशा।
देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या चक्कर चल रहा है। शायद आप आ भी चुके हैं सेल्फ लव में, क्योंकि आपकी एनर्जी है, बट फिर भी आप जानना चाहते हैं कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पे। क्या है थर्ड पार्टी के साथ करंट सिनेरियो। करंट एनर्जी क्या है। मिसिंग थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं। फाइव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। फाइव ऑफ सोर्स। कुछ मनमुटाव झगड़े हुए हैं शायद, या फिर अभी हो रहे हैं। एट ऑफ कप। किसी ने तो मूव ऑन कर लिया है, या तो आपके पर्सन ने, नहीं तो थर्ड पार्टी ने। शायद अब अच्छे से दिख रहे हैं। ओके। ट्रस्ट इश्यू चल रहे दोनों में। इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यू है। फोर ऑफ सोर्स। सेपरेशन तो हुआ है गाइस। किसी एक को बहुत तगड़े ट्रस्ट इश्यू है दोनों में से, और किसी एक ने यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल्स। अच्छा, तो जगलिंग यहाँ से आ रही है, जगलिंग की एनर्जी यहाँ से आ रही है। किसी दोनों में से किसी एक को ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है। और किसी एक ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, इमोशनली तो विड्रॉ कर लिया है। कोई झगड़े हुए हैं। Three of Swords and the Emperor. दिल टूटा है। कोई बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है यहाँ पे, कंट्रोल करना चाहता है। फाइव ऑफ वैंड्स। एस ऑफ सोर्स। हार्श कम्युनिकेशन हुआ हुआ दिखता है दोनों में। कुछ तो ऐसी चीजें हैं। पेज ऑफ सोर्स। ओके, अच्छा जी। तो कुछ इंफॉर्मेशन दोनों में से किसी एक को मिली है, जहाँ से किसी एक का तो दिल तगड़े तरीके से टूटा है। इनसिक्योरिटी इश्यूज है दोनों में, किसी एक ने विड्रॉ कर लिया है, और हार्श कम्युनिकेशन भी शायद हुआ है, नहीं तो होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे गाइस हम लोग।
फाइव ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? यस, कोई किसी को मिस कर रहा है, दोनों में से हैंग फील कर रहा है। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कोई वेटिंग कर रहा है। झगड़े तो हो चुके, आगे क्या? तो आगे की सिचुएशन के लिए दोनों में से कोई एक वेट कर रहा है। एट ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं क्यों है एट ऑफ कप। इसने इमोशन विड्रॉ कर लिया है एंजल्स प्लीज। ओके, थर्ड पार्टी ने। ओके जी, देखिए कार्ड भी कितने सही बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी ने शायद इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? सेल्फ लव में कोई आ चुका है, खुद से ही प्यार कर रहा है, किसी ने दूरियां बना ली है। अकेले अकेले खुद पे ही फोकस किया जा रहा है, खुद पे ही प्यार किया जा रहा है। नई स्टार्ट का भी कार्ड होता है गाइस, बट आगे के कार्ड क्या बोलते हैं तब समझ में आ जाएगा। और फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी बताना एंजल्स क्यों है? लवर में सेपरेशन चल रहा है, मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में। तो पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फिर भी जगल कर रहे हैं। ऐसे को तो भाई दंडवत ही करना चाहिए, साष्टांग दंडवत। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, खतरे तरीके से ये एंड हुआ है शायद। थ्री ऑफ सोर्स, डिटैचमेंट, कट कर दिया है किसी को, किसी ने। एम्परर, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव कोई है यहाँ पे। फाइव ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करे। एट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई गाइस। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कंट्रोलिंग है, मनी माइंडेड है, इगोइस्टिक है, दोनों में से। और किसी एक ने तो डेफिनेटली यहाँ से इमोशनल विड्रॉ कर लिए है। झगड़े हुए दोनों में, हार्श कम्युनिकेशन हुआ है। और शायद इसकी एनर्जी देखिए अगेन यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स। हार्श कम्युनिकेशन मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन हुआ है, हार्श कम्युनिकेशन हुआ है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड्स। कट कर दिया है किंग ने भी, क्वीन ने भी, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉकिंग हुई है, कुछ चीज़ें सामने आई है, कुछ धोखा सामने आया है, धोखा हुआ है, इसीलिए ट्रस्ट इश्यू है। कम्युनिकेशन हो रहा है, हार्श कम्युनिकेशन हुए नहीं तो ये होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आने वाली है और ये एंड होने वाला है। एंड के यहाँ पे 2 3 4 कार्ड आएगा, एट ऑफ कप, डेथ एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स। आज नहीं तो कल ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ गाइस कि सच की कभी डेथ नहीं होती और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। थर्ड पार्टी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, कितनी ही मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, कितनी ही मीठी बातें करनी क्यों ना हो, क्योंकि अगर झूठ किसी का विषय जाता और ऐसे झूठ की वैल्यू हो जाती तो सच का तो कोई यहाँ पे नामो निशाने नहीं रहता। इसीलिए कोई कितना भी कुछ भी कर ले, बट ये सामने चीज़ें आती है, समझ में चीज़ें आती है। क्या सच क्या झूठ ये समझ में आता ही आता है, सोना क्या और पीतल क्या ये समझ में आता ही आता है। और ये आपके पर्सन के साथ होने वाला है, भले किसी को कितना भी चालाक रहने दो, कितना भी मैनिपुलेटिव रहने दो, कितनी भी मीठी मीठी बातें करने दो, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपकी गलती नहीं है, आपको नहीं आता है शुगर कोड बातें करके वो बातें करना, चिचू पुचू करना नहीं आता है आपको। और सामने वाले ये कर, वो कहाँ तक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो एक्सपोज हो ही जाता है। नहीं होता तो यूनिवर्स ये लेता है, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि किस तरह से सामने लानी ये चीज़ें।
या तो आपकी पर्सन की अक्ल ठिकाने आती वो, या तो वो रास्ते पे आ जाएगा, नहीं तो यूनिवर्स दोनों की अक्ल ठिकाने लगा देगा। ये चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, मेरी इतनी बात मान लो आप। ये तो होना ही था, इसीलिए आपके पास बार बार अपोलॉजी आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेके। मैं यहाँ पे जो ग्रहण है, ग्रहण के दिन भी मैं करूँगी गाइस, एनर्जी निकालूंगी। नेक्स्ट एक्शन क्या है? 5 ऑफ सोर्स। नाइन ऑफ सोर्स, ये पहले भी आ रहा था। सो नहीं पाएगा कोई। एम्परर, 5 ऑफ हैंड्स, एम्परर। झगड़े आगे भी होंगे, शायद मैं ना देखी अलग लेती हूँ। एंजल्स वही एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में भी वही एनर्जी दे रहे, पता कैसे चलेगा ना। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? फोर ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, फूल, मून, सेवन ऑफ सोर्स, एम्परर, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डे के 5 ऑफ कप। नियर अबाउट वही एनर्जी आई है,
सिंपल में आपको समझा दिया जाए, कुछ तो चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, इसीलिए इस रिलेशनशिप्स का शायद एंड हो जाए। लेफ्ट अलोन फील करेंगे इस पर्सन, क्योंकि जिस चीज़ को देख के ये पर्सन गए थे थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा तो वहाँ पे उनको कुछ मिला नहीं है। ये पर्सन अपने ईगो में हमेशा रहेंगे और कुछ तो चीज़ें कट करते हुए मुझे दिख रहा है ये पर्सन। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, तो ये पर्सन कट करेंगे, डिटैचमेंट मोड में आ जाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगी। ये एनर्जी मुझे आपकी लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मैजिशियन के तुरंत बाद या फिर मैजिशियन को क्लेरिफाई करते हुए हाई प्रिस्टेस आई थी। मैनिफेस्ट करेंगी ये पर्सन अपने हाई प्रिस्टेस को, जो आप हो। ये पर्सन फुल है, देखिए यहाँ पे फिर भी जगलिंग में रहेगा। ये पर्सन आपको भी रखने की कोशिश करेगा, आपको भी मैनिफेस्ट करेगा और थर्ड पार्टी से कंप्लीट डिटैचमेंट नहीं होगा। तो ये जगलिंग में रहेगा, जो उसका एक बेवकूफ़ वाला मोमेंट है। यहाँ पे मैं वही बोलूँगी, ये बेवकूफ़ी कर रहा है पर्सन, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स फिर भी इस पर्सन के साथ रहने वाले कुछ चीज़ें इस पर्सन से हिडन है, जो इस पर्सन को पता नहीं, क्योंकि बेवकूफ़ तो ये है, डेफिनेटली है। और जिस तरीके से ये गया था ना ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, अगर जाता है इतने फास्ट ये पर्सन वहाँ से निकल भी जाएगा, क्योंकि फुल तो है। अब तो मैं इसको फुल ही बोलूँगी, क्योंकि ये एनर्जी ना 2 ऑफ पेंटिकल्स ये लगातार आपकी एनर्जी में, थर्ड पार्टी की एनर्जी में आ ही रही है। देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है हैंगमैन, लटका है। क्यों? क्योंकि धोखा हुआ है इस पर्सन के साथ और इस पर्सन ने कर दिया डिटैच थर्ड पार्टी को, और अब लटका हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? मुझे प्लीज बताना एंजल, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? पैसा पैसा पैसा, थर्ड पार्टी और पैसा, यही कनेक्शन बार बार दिख रहा है मुझे। इतनी एनर्जी में निकाल रही हूँ इतने दिन से, तो यही एनर्जी आ रही है। ये पर्सन शायद समझ चुका है ये चीज़ है। किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट, आइसोलेट कर लेगा ये पर्सन थर्ड पार्टी से अपने आप को, क्योंकि रियलाइज शायद हो जाएगा। मैजिशियन, देखिए मुझे लगा ही था ये मैजिशियन। मैंने अब अपोलॉजी किसको करेगा? ये एनर्जी आपकी यहाँ पे आ गई है, अपोलॉजी आपको मिलेगी इस पर्सन से। हाई प्रिस्टेस, एंजल्स प्लीज बताना हाई प्रिस्टेस। आइसोलेट करने के बाद शायद इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस पर्सन ने क्या मिस किया है, क्या लॉस किया है इसके लाइफ में। शायद ये कंपेयर करेगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कुछ कंपैरिजन की भी है। देखिए यहाँ पे एनर्जी नाइट ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, वहाँ पे भी वही आई थी, इसीलिए मैंने बोला एनर्जी आपकी है। क्योंकि राइट आपको अपोलॉजी मिलेगी, प्रपोज भी करेगा ये पर्सन मानेगा कि इसने सच में गलती की थी। ये एनर्जी कंपैरिजन की भी है, शायद ये पर्सन कंपेयर करेगा हर्मिट मोड में जाके, और तब ये पर्सन को शायद रियलाइज हो जाएगा कि इसने एक्चुअली कहाँ पे गलती की। और ये पर्सन आएगा। एक्शन थर्ड पार्टी की निकाल रही हूँ, बट यहाँ पे एक्शन आपके लिए भी मुझे थोड़ा दिख गया। मतलब ये आपके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग इस पर्सन से होने वाली है। फुल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। छोड़ दी इस पर्सन ने चीज़ें डिवाइन पे, अच्छी बात है। ये बर्डन, ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के ये पर्सन आ जाएगा फुल की एनर्जी पे। छोड़ दे अब डिवाइन पे, चलो डिवाइन तो इसी के लिए बैठे, आपके थर्ड पार्टी को भी संभालो और आपको भी संभालो, बस इतना ही काम है डिवाइन को। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पैंट्स। ये पर्सन ना मैरिज कनेक्शन में कुछ तो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मून को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्स। सीक्रेट्स तो आने वाली है आपके पर्सन के सामने, ऐसी सीक्रेट्स की ये पर्सन की रातों की नींद उड़ाएगा, सोने नहीं देगा। काफ़ी लोग खुद की हीलिंग खुद करेंगे यहाँ पे। एंड 5 ऑफ कप, देखिए 5 ऑफ कप, 5 ये पहले भी आ रहा था। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप। मिस तो करेगा ये पर्सन,
क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ये मिसिंग की एनर्जी आपके साथ रहती भी है, उसके साथ रहती भी है। सच में बेवकूफ़ है ये पर्सन, समझ में नहीं आता। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी अगेन बैलेंस बनाने की कोशिश भी करेगा। सब बातें अच्छी बात है भाई, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया लाइफ पे, छोड़ दो डिवाइन पे। खाली बैठे नहीं डिवाइन आपका बर्डन निकालने के लिए, आपका बर्डन खुद ही खाली करो। अब आप बेवकूफ़ वाली चीज़ें कर रहे हो तो आप उसका निपटारा भी आपको ही करना है, ऐसा थोड़ी ना। तो ये है एनर्जी गाइस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। तो वहाँ से तो भाई डिटैचमेंट मुझे लग ही रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आएगी। छुपाई गई है चीज़ें, गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये तो सामने आ ही जाएगी आपके पर्सन के। मैं यही तो बोल रही हूँ ना गाइस कि सच की कोई डेथ नहीं होती और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। क्या गाइडेंस देंगे एंजल आपको? आप बिल्कुल सेल्फ लव में आ चुके हैं अभी, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, बट आपको फिर भी जानना है। इट्स अप टू यू। एंजल बोल रहे आप पे है जी। सक्सेस तो है इस रिलेशनशिप में आपको, फिर भी एंजल ने चीज़ें छोड़ दी हैं आपके ऊपर ही। आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं ना। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है आपने शायद बहुत ज़्यादा काम कर लिया अपने ऊपर। हाँ, हेल्थ का ख्याल कीजिए, आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ का आपको ख्याल करना चाहिए। यस, नो किसके लिए बोल रहे हैं हम लोग देखेंगे, नो किसके लिए बोल रहे हैं एंजल। और हो सकता है तो लोगों की मदद कीजिए या फिर लोगों से मदद लीजिए। इस चीज़ को लेके अगर आपको किसी को मदद चाहिए तो आप ये मदद ले सकते हैं। नो किस लिए बोल रहे हैं एंजल साहब? ये एक स्टेबल फाउंडेशन है, यहाँ से कोई रफ डिसीजन नहीं लेना है आपको। वैल्यू रिस्पेक्ट के साथ अगर ये पर्सन आ रहा है आपको आपके पास तो आपको रहना चाहिए। थर्ड पार्टी में ये पर्सन आपको डाल रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको बोल रहा है रहने के लिए, तो एंजल बोल रहे आपको थर्ड पार्टी में नहीं रहना है। थर्ड पार्टी ये पर्सन छोड़ नहीं रहा है, तो यस आपको कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा कि या तो आप इधर जाओ या उधर जाओ। ये जगलिंग वाली एनर्जी हमेशा तो नहीं चलने वाली, एक एक्शन लेनी पड़ेगी। और अगर आपका एक स्टेबल फाउंडेशन इस पर्सन के साथ है और ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहता है, तो आप इस पर्सन के साथ रह सकते हो। कोई रफ और टफ डिसीजन लेना नहीं है, बट ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके भी उस स्टेबिलिटी को भी लेके आपके साथ रहने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको थर्ड पार्टी में डाल रहा है बिकॉज ऑफ आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पावरफुल हो और आपका एक अच्छा मनी सोर्स है। तो एंजल बोल रहे हैं नो। तो ये थी गाइज आपकी एनर्जी। आज की एनर्जी अच्छी लगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना और लाइक करना। एनर्जी अगर क्लेम होती है, रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम करना। और जिस तरह से आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा बने हैं और हमने धीरे धीरे करके हमारी फैमिली बढ़ाई है, तो गाइज सभी लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, दिल से वेलकम। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।